नेक्स्ट वन इज लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं इसको। एक्चुअली होता ये है कि जो लाइट है ना, वो अगर ग्लास स्लैब से क्रॉस होके आती है, जैसे कि आपको मैंने डायग्राम में बना दी है यहाँ पे। जो लाइट है ग्लास स्लैब से अगर क्रॉस होके आएगी, तो अगर हम 0 डिग्री पे नहीं भेज रहे, देखो ये भाई आई, ये रेड लाइट जो है ये आ रही है, रे ऑफ लाइट। तो होगा क्या, जब ये रेयर टू डेंसर एंटर करेगी तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और जैसे ही बाहर लीव करने की कोशिश करेगी तो फिर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल चल जाएगी। लेकिन जो इनिशियल और फाइनल रे हैं वो दोनों आपस में पैरेलल रहेंगी। इसका मतलब जो रे ऑफ लाइट यहाँ से जाना चाहती थी, वो एज इट इज उसी डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट हो गया बस। तो पैरेलली शिफ्ट हो जाती है इसमें, इसलिए डिस्प्लेस बोल देते हैं। मतलब लाइट वहीं जा रही है, बस डिस्प्लेस हो गई है। तो इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये करने के लिए आपके पास ये डायग्राम होनी चाहिए। इस डायग्राम में मैंने आपको सब कुछ बना दिया है। मेन चीज़ जो है वो है ये वाली, देखो ये रेड लाइट जो है, ये तो हम बनाते ही बनाते हैं रे डायग्राम। तो ये वो है, ये नॉर्मल को मैंने एक्सटेंड कर दिया नीचे सी तक, और ये भी नॉर्मल है, ये भी आपको पता है। नई चीज़ इसमें है ये वाली लाइन, ये जो है, बस इसको हमने आगे तक एक्सटेंड कर दिया, जो इसका एक्चुअल पाथ होना था, लेकिन हो नहीं पाया ना। क्यों नहीं हो पाया, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो लाइट बेंड होगी। तो हमें बस ये फाइंड करना है कि ये डी कितना है, ये वाला जो डी है इतना सा, ये कितना हुआ है। तो उसके लिए बड़ा कुछ खास करना नहीं होता है, आपको बस इस ट्रायंगल पे और इस ट्रायंगल पे कोई ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन लगानी है, जो क्या करे, वो डी निकाल के दे दे। किसकी टर्म में, आई और आर की टर्म में। तो ट्रायंगल और एंगल सब कुछ बना हुआ है आपके सामने। तो करना क्या होता है, देखो इंसिडेंट एंगल तो आपको पता है, रिफ्लेक्टेड भी पता है। बस इसको क्या लिखेंगे, ये शिफ्ट होगी ना, तो ये आपकी डेविएशन भी है एक टाइप से। डेविएशन भी क्या होती है, आई माइनस आर। तो ये आई माइनस आर जो बचा हुआ एंगल है वो भी लिख दिया हमने। बस इतना सा एक्स्ट्रा काम किया जो हम नॉर्मल डायग्राम से एक्स्ट्रा करते हैं। अब आपको बस इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लगानी है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो लगानी है उसमें क्या क्या आना चाहिए। ये जो फर्स्ट ट्रायंगल है, इसमें हमारे पास ना सी और बी का कोई रिलेशन नहीं है, ना ही इसकी ज़रूरत होनी चाहिए। तो हमें कुछ ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगानी है जिसमें थिकनेस टी आए, टी मतलब ए सी भी आ जाए, और ये रेड लाइन भी आ जाए, क्योंकि यही रेड लाइन दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स। ठीक है। तो देखो क्या आ रहा है इसमें। अब ये रेड लाइन, अगर इस ट्रायंगल को मैं देखता हूँ ए बी सी को, तो रेड लाइन क्या है, हाइपोटेन्यूज है। और ये टी क्या है, टी इज योर बेस। तो बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, कॉस थीटा में। सिमिलरली इसको देखो, अब यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है आई माइनस आर। अब हमें चाहिए डी और ये हाइपोटेन्यूज। अब डी कहाँ पे है, इस ट्रायंगल का जो बी डी है वो है परपेंडिकुलर, और ये है हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब हमें किस किस को यूज़ करना है, एक यूज़ करना है हाइपोटेन्यूज और एक परपेंडिकुलर। तो मतलब इसमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, साइन, इसमें कोस। बस, और आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, इन ट्रायंगल एबीसी। तो एबीसी में हमने क्या यूज़ करना था, कोस थीटा। तो कोस आर इज इक्वल टू बेस अपॉन पर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो ए बी सी वाले ट्रायंगल में बेस है आपका टी, टी मतलब ए सी है ना। तो चलो ए सी लिख देता हूँ, ए सी डिवाइडेड बाई ए बी, ये आ गया। विच इज़ इक्वल टू, उसकी वैल्यू क्या है, उनकी वैल्यू है टी अपॉन, अच्छा ए बी की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इसको टी रहने दो, इसको ए बी रहने देते हैं। दूसरी, दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, तो देखो ए बी डी कहाँ है, ए बी डी। ए बी डी में आपको चाहिए, किस किस की ज़रूरत है, आपको डी की ज़रूरत है क्योंकि वही तो फाइंड करना है, और साथ में आपको ज़रूरत है ए बी की। ए बी क्यों चाहिए हमें, ताकि हम इक्वेट कर सके दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, तो बस इतना सा काम है। इसके लिए आपको साइन की ज़रूरत पड़ेगी, साइन ऑफ आई माइनस आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज डी एंड ए बी।
तो ये आ जाएगा बी डी, अगर नाम वाइज देखना है तो, अपॉन ए बी। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी बाई ए बी लिख दो। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन जो बन रही है आपकी, उसमें से मैं ए बी निकाल लेता हूँ। तो यहाँ देखो क्या बन गया, ए बी इज इक्वल टू, ए बी ऊपर जाएगा, कोस नीचे आ जाएगा, तो बनेगा टी बाय कोस ऑफ आर। और अगर इसमें देखें ए बी निकालने के लिए, तो ए बी इज इक्वल टू डी अपॉन साइन ऑफ आई माइनस आर, ये एंगल है आपका। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है इन दोनों इक्वेशंस के, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब आंसर आ जाएगा आपके पास टी अपॉन कोस ऑफ आर इज इक्वल टू डी अपॉन साइन ऑफ आई माइनस आर। और आपको फाइंड करना था डी, तो डी की वैल्यू निकाल लो। डी इज इक्वल टू, टी को साइड कर दो, ऊपर आ जाएगा साइन ऑफ आई माइनस आर डिवाइडेड बाय कोस ऑफ आर। तो ये रेक्टेंगुलर स्लैब के लिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई। बस इतना सा काम था, तो इसको देख लो पूरा। बस इतने से थे, 2 स्टेप्स लिखे और आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको डी की वैल्यू निकालनी है। रेक्टेंगुलर स्लैब है, जो आपने एक्सपेरिमेंट 10th क्लास में भी देखा होगा, वो वही है। ठीक है, तो लेटरल शिफ्ट है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, वहाँ आप प्रैक्टिकली चेक करते थे, यहाँ आपने थ्योरेटिकली फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, आई और आर के साथ। अच्छा, अगर आर ना दिया हो तो क्या करेंगे, तो फिर आपको ए पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा के आर निकालना पड़ेगा। ठीक है, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास, तो फिर आपको स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। अब स्नेल्स लॉ क्या लगेगा, अगर मान लो ज़रूरत पड़ती है तो आर निकालो और उसके बाद पुट कर दो, आई तो दिया ही होगा। ठीक है, तो एट पॉइंट ए निकालना है आपको, लगाना है स्नेल्स लॉ, तो वो आ जाएगा आपके पास। मैंने आपको बताया था पहले, वो मीडियम, कोई भी एक मीडियम ले लो, जैसे बाहर का ले लिया मैंने, वो एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, उसके साथ क्या लिखोगे, साइन ऑफ आई इज इक्वल टू, ग्लास का मीडियम म्यू है और उसमें एंगल कौन सा बन रहा है, साइन ऑफ आर। तो आपने यहाँ से आर निकालना है, म्यू दिया होगा आपको, आई दिया होगा, आर निकाल के फिर इस इक्वेशन में वापस पुट कर देना है, तो आपके पास डी आ जाएगा। तो ऐसे निकालते हैं इसको।